मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के समय मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया, सीधा सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी उन्हीं। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं क्या? आपने प्रशासन देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ, आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता है मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता, लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी कब आए? जब सारा चीज खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पे जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी, लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैडम आपने अभी मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी है जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सुशांत हूँ, जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने अपने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पर FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते। ये पूरे RSS, बीजेपी, बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे, और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग, एक हिंदू मुसलमान लेकर मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने डिप्टी मेयर जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये प्रेरित होकर आए थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए, और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसमें माफी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेत पकड़ करते हुए नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? लेकिन जो हो हंगामा हुआ, आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए, अगर मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सरापति जी ने? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टिकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, कि समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है
और एक नया पोस्ट किया है। साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको सार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, FRI दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से FRI होना चाहिए। और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आवेशित आप ही देखिए। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने RSS का तुलना, ठीक है, RSS का तुलना पाकिस्तान से कर रही है। ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि RSS का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या? है? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है। पब्लिकली माफी मांगे। पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी? एकदम बिल्कुल। FRI दर्ज तो होगा ही होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ की जो महापौर महोदया है, उनका मानसिकता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने का एकदम हमेशा से मौका उसको दी रहती है। उनका 3 दिन पहले का बयान है कि पाकिस्तान और RSS एक समान है। आप कहिए जो RSS समाज के प्रति हर समय सजग रहता है, समाज में कोई घटना घटती है उसमें हमेशा अपना तत्परता दिखाती है, उस घटना से सबको बचा के निकालती है, उस RSS के बारे में ये गलत बयान दे रही है। कौन? क्या बयान? नाजिया हसन जी। नाजिया हसन जी कौन है? उप महापौर है दरभंगा नगर निगम की। अच्छा, वो क्या बयान दी? वो बयान दिया है कि पाकिस्तान और हिंदू RSS एक बराबर होता है। ये देखिए उनका बयान का मैंने निकाला है। हम लोग हिंदू भाई से उतना ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतना ही नफरत करते हैं जितना RSS, क्योंकि दोनों एक नेशनल थ्योरी के समर्थक है। अब बताइए पाकिस्तान का RSS समर्थक है क्या? उनका यह बयान है। अभी आप लोग क्या किए हैं यहाँ? अभी हम लोग यहाँ पे विरोध किए हैं, उनका पुतला दहन किए हैं और हम लोग चाह रहे हो कि माफी मांगे सामूहिक आके। तो क्या माफी मांगना ही किसी समस्या का समाधान है? अब इसके बाद वो लिखित में करे बॉन्ड बनाए कि आज के बाद ये बयान हम लोग नहीं देंगे, तभी जाके आज यहाँ से हम लोग उठेंगे। अच्छा, नहीं तो इससे उग्र प्रदर्शन अभी होगा। जिस पद पर है वो शहर के डिप्टी मेयर हैं, उप महापौर हैं, क्या लग रहा है इस प्रकार का बयान? एकदम उनको बयान गलत बयान है, राष्ट्र विरोधी बयान है। वो एक पद पे है, मानती है, उन सबके लिए उनको एक बराबर होना चाहिए, लेकिन वो एक लेके चल रही है। बयान देने का क्या लगता है मनसा आपको? कुछ नहीं, हाईलाइट होना चाहती है, अपने आप को अपना चेहरा चमकाना चाहती है और जो हमारा सौहार्द है हिंदू मुस्लिम का उसको बिगाड़ना चाहती है। नाम बता दीजिए। पृथ्वी कुमार चौधरी, जिला IT से। देखिए भैया, हम लोग RSS से हैं और RSS हमेशा राष्ट्र हित के साथ साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको सार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, FRI दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से FRI होना चाहिए। और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने RSS का तुलना पाकिस्तान से कर रही है। ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या?
उनकी इतनी जुर्रत कि आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या आप लोग, चाहते हैं क्या? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है। पब्लिकली माफी मांगे। पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे, तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी? आगे कार्रवाई भी करेंगे? FRI 10 तो होगा ही होगा।